हेलो दोस्तों, नमस्कार। फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आपने पहली बार विजिट किया है जरूर चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ में ही बेल आइकन को भी हिट करके ऑल जरूर सिलेक्ट करके रख लेना, ताकि जब ये वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को टाइमली पहुंचते रहे। उसी के साथ साथ हमारा एक और चैनल है, आपको पता ही है, लेट्स लर्न स्टॉक मार्केट एंड फाइनेंस करके। अगर आप शेयर बाजार को सीरियसली डिटेल में स्टडी करना चाहते हो तो इस चैनल को भी फॉलो कर सकते हो। अगर आप इस चैनल के ऊपर जाओगे तो आप देख सकते हैं यहाँ के जो वीडियोस है थोड़े बड़े होते हैं, ठीक है। आधे आधे घंटे के वीडियोस मिलेंगे आपको, लगभग एक एक घंटे के भी वीडियोस यहाँ पे आने वाले हैं, क्योंकि डिटेल में हम लोग पूरा शेयर बाजार का कोर्स कैसा होता है बस वही चीज़ें आपको बिना पैसे लिए यहाँ पे सिखाने की कोशिश में यहाँ पे करते रहता हूँ। सो अगर आप चाहो तो इस चैनल को भी फॉलो करके रख सकते हो। सो इसका लिंक भी मैंने आप लोगों को ऊपर आई बटन पे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देके रखा हुआ है। सो चलिए फिलहाल तो अब इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सो ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड दोस्तों देखिए, बहुत सारी वीडियोस में यहाँ पे बनाते रहता हूँ, काफ़ी लोगों के कमेंट्स भी यहाँ पे आते रहते हैं, और उसमें सबसे ज़्यादा मोस्ट पॉपुलर कमेंट यही होता है कि सर प्लीज़ हमें ऐसी चीज़ें सिखा दो कि शेयर का हम लोग यहाँ पे टॉप फाइंड कर सके एंड उसी के साथ साथ बॉटम फाइंड कर सकते, या फिर आप बोल सकते हो रेसिस्टेंस पता कर सके एंड सपोर्ट लेवल पता कर सके, ठीक है। और इसी से रिलेटेड जो एक्चुअल जो चीज़ है दोस्तों वो मैं आपके सामने यहाँ पे मैं रखने वाला हूँ। क्यों 99% लोग बर्बाद हो जाते हैं, ठीक है, उसका प्रूफ मैं आप लोगों को देने वाला हूँ। ऐसा ही नहीं, मतलब एग्जाम्पल के साथ, ठीक है, एक नहीं दो नहीं बल्कि तीन तीन एग्जाम्पल मैं आपके सामने रखने वाला हूँ। और अगर इतना देखने के बाद भी अगर आपको चीज़ें समझ में नहीं आई तो फिर मतलब बोलते ना कि शायद से भगवान ही फिर आपको बचा सके, ठीक है। पूरा प्रूफ मैं आपके सामने यहाँ पे रखने वाला हूँ कि कैसे आपको उल्लू बनाया जाता है, क्या क्या चीज़ें यहाँ पे चलती है करके। आपका फोकस कहाँ पे होना चाहिए, ठीक है। अगर आप गलत वे में फोकस लेकर जाओगे आप अपना एनर्जी, टाइम, पैसा सब बर्बाद करके बैठ जाओगे, ठीक है। और यहाँ पे मैं कोई आपको कोर्स नहीं बेच रहा हूँ, कोई आपको प्रोडक्ट नहीं बेच रहा हूँ, आपको पता है मैं स्पॉन्सरशिप भी नहीं लेता हूँ, ठीक है। सिर्फ मेरा एक ही उद्देश्य है आपको बताना कि भाई सही डायरेक्शन में चले जाओ, ठीक है। तो तीन एग्जाम्पल आपके सामने रखूंगा, ये तीन एग्जाम्पल आपकी आंखें खोल देगी। और तीनों एग्जाम्पल देखने के बाद भी अगर आपकी आंखें नहीं खुली तो फिर जैसे मैंने अभी कहा कि भगवान ही बचा सकता है फिर शायद। सो चलिए स्टार्ट करते पहले एग्जाम्पल के साथ, ठीक है। एग्जाम्पल लेकर ही आगे बढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि टॉप और बॉटम कैसे फाइंड किया जाता है। सो पहला एग्जाम्पल ले लेते हैं राकेश झुनझुनवाला जी के साथ, हमारे शेयर बाजार के नंबर 1 इन्वेस्टर। ऑब्वियसली अभी वो हमारे बीच में तो यहाँ पे है नहीं, बट फिर भी इनका पोर्टफोलियो आपको पता है कितने करोड़ों का पोर्टफोलियो, 40-50 हज़ार करोड़ का पोर्टफोलियो हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाता है। मतलब शेयर बाजार की बात होती है तो आरजे सर का नाम तो हम लोग को जरूर देखने को यहाँ पे मिल ही जाता है। सो राकेश झुनझुनवाला जी से रिलेटेड एक एग्जाम्पल मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसे कि फेडरल बैंक। देखिए, जो भी मैं आप लोगों को एग्जांपल यहाँ पे दे रहा हूँ वो सिर्फ इन्फॉर्मेशन एजुकेशनल पर्पस के लिए है, ठीक है, आपको बताने के लिए, सिखाने के लिए। तो ठीक है, फेडरल बैंक की अगर मैं बात करूँ तो उन्होंने फेडरल बैंक खरीदा था, ठीक है, अभी है उनके पास नहीं है, आई डोंट नो। सो फेडरल बैंक की बात करें 2019 की यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ, तो उन्होंने शेयर यहाँ पे खरीदा था 2019, एंड वो भी दिसंबर के करीब ही खरीदा था, ठीक है। मतलब आप मोटा मोटी कह सकते हो 80-90 पे उन्होंने खरीदा था, बिल्कुल यहाँ पे कब, मतलब टॉप पे खरीदा था, आप ऐसा भी यहाँ पे कह सकते हो। कब? दिसंबर 2019 में, ठीक है, कोविड आने से पहले खरीदा था, ठीक है। बहुत अच्छा खासा करोड़ों में ही वो माल उठाते, आपको पता ही है, ठीक है। एंड जैसे 1% के ऊपर जाता है तो पूरी दुनिया को पता चल जाता है। फिर उसके बाद क्या हुआ, कुछ ही महीनों के बाद कोविड हुआ कि नहीं, 2020 में एंट्री कर ली, 2-3 महीने के बाद ही कोविड हो गया। प्राइम मिनिस्टर जी ने बोल दिया 21 दिन के घर, मतलब दिन तक घर में रहो, घर के बाहर नहीं निकलना है करके। एंड उसके बाद तो मार्केट क्रैश हो गया, एंड वही फेडरल बैंक 61% क्रैश हुआ। सिर्फ फेडरल बैंक नहीं बोलना चाहिए, पूरा मार्केट ही कोलैप्स हुआ था, बट ये एग्जांपल हम लेकर चल रहे हैं इसलिए बोल रहा हूँ। कितना गिरा? 61%। जो शेयर उन्होंने लगभग 90 पे खरीदा था वो शेयर 40 के भी नीचे चला गया 2 से 3 महीने के अंदर। जस्ट इमेजिन, ठीक है। मतलब क्या है, 90 का भी हाफ कितना होता है, 45, उसके भी नीचे, 40 के भी नीचे 38-35 ऐसा कुछ चला गया था, ठीक है। बाद में उन्होंने क्या कर दिया, फिर 42 के आसपास उन्होंने थोड़ा बहुत वापस यहाँ पे क्या कर दिया था, ऐड कर दिया था, फेडरल बैंक को वापस खरीदा था। तो पहला इसमें समझ में आएगा, कंक्लूजन आपको समझ में आया, मैं आपको स्टोरी नहीं गिना रहा हूँ भाई, इसमें एक बहुत बड़ा मैसेज आप लोगों को समझ में यहाँ पे आया होगा। क्या समझ में आया होगा? राकेश झुनझुनवाला जी नंबर 1 इन्वेस्टर होकर भी उन्होंने क्या कर दिया, टॉप पे बाइंग कर दी। यस, टॉप पे 90 पे तो बाइंग किया था, एंड बाद में क्या हो गया, कोविड आ गया एंड गिर गया। मतलब क्या दोस्तों, अरे भाई भविष्य किसको नहीं पता होता है, किसी को भी नहीं पता होता है, कुछ भी हो सकता है। देखिए 2 महीने के बाद सीधा उन्हीं के जो शेयर्स उन्होंने खरीदे थे वो आधे दाम से भी नीचे आ गए, ठीक है। अभी किसी को सपना थोड़ी गिरा था कि ऐसा कुछ होने वाला है करके, ठीक है। तो ये सबसे बड़ा मैसेज हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है भाई, कि इंडिया के नंबर 1 इन्वेस्टर, ठीक है, उन्होंने ही टॉप पे बाय कर लिया, ठीक है। फिर वो नीचे आ गया, फिर उसके बाद उन्होंने वापस खरीद लिया। क्यों? क्योंकि वो बिजनेस देखकर खरीदते हैं। बट टॉप और बॉटम
आरजे सर को भी यहाँ पे नहीं पता था। आप खुद देख सकते हो, इसका एग्जाम्पल मैंने आप लोगों के सामने रख दिया। आप चाहो तो फेडरल बैंक की केस स्टडी निकाल कर देख लेना, 2019 2020 आपको मिल जाएगी। ठीक है, सो ये एक एग्जाम्पल हो गया। थोड़ा अभी और क्लैरिटी आपको दूंगा, धीमे धीमे करके आपको समझ में आएगा। एग्जाम्पल नंबर 2 ले लेते हैं, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का एग्जाम्पल ले लेते हैं। ठीक है, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की अगर बात करें तो इनके हेड कौन है? ठीक है, फिलहाल की अगर हम लोग बात करें तो आप देख सकते हैं कि हम लोग को हेड देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं, यस, वी वैद्यनाथन जी, जो कि कंपनी के कौन है आप यहाँ पे चेक कर सकते हो, मैनेजिंग डायरेक्टर एंड सीईओ है। ठीक है, सो डेफिनेटली हम कह सकते हैं कि ये मतलब ये एक ऐसी व्यक्ति है भाई जिसको कंपनी के बारे में, बैंक के बारे में अंदर की सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। ठीक है, एंड ये कंपनी के शेयर होल्डर भी आप सभी लोगों को पता ही है। और जब कोविड आया था दोस्तों 2020 की बात करें तो यस, खुद वी वैद्यनाथन जी की बात करें, उन्होंने अपने बहुत बड़े शेयर्स यहाँ पे बेच दिए थे बिकॉज मार्केट गिर रहा था करके। ठीक है, एंड अगर मैं प्राइस की अगर मैं रफली यहाँ पे बात करूं तो आप देख सकते हो लगभग उन्होंने बेचने के बाद, फॉलोइंग द सेल्स, उन्होंने बेचने के बाद शेयर ने रिकॉर्ड लो लगाया था, 18.5 रुपये के आसपास अप्रॉक्सीमेटली आया था। ठीक है, क्लोजिंग 20 के आसपास हुई थी, मतलब आप अंदाजा लगा सकते हो 18-20 रुपये के आसपास, चलो 20 रुपया पकड़ लेते हैं। उन्होंने शेयर्स अपने यहाँ पे बेचे थे 20 रुपये पे, उन्होंने शेयर्स यहाँ पे निकाले थे, काफी हो हल्ला यहाँ पे मचा हुआ था। एंड बाद में उन्होंने खुद क्लैरिफिकेशन दे दिया, उन्होंने बोल दिया आई वुड लाइकली टू इन्फॉर्म दैट आई सोल्ड, मतलब पहले तो उन्होंने बता दिया कि 2,75,58,412 नंबर ऑफ शेयर्स यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, बेच रहा हूं करके। ठीक है, एंड और भी वो शेयर्स यहाँ पे क्या कर सकते हैं, प्लान कर रहे हैं बेचने का करके। तो ये पॉइंट उन्होंने सामने यहाँ पे रखा हुआ था। और जो शेयर्स उन्होंने बेचे कितने, लगभग 2.75 करोड़ शेयर्स यहाँ पे बेचे, और कितना मिला उनको, 58 करोड़ मिला। तो अगर आप 58 करोड़ को डिवाइड करोगे 2.75 से, ठीक है, 58 को डिवाइड करोगे 2.75 से, तो आपको अप्रोक्सीमेटली 20 के आसपास की फिगर मिलेगी। अगर आप पूरा लोगे 275 एंड समथिंग जो आगे लिखा हुआ था, वो जो मैंने अभी आपको फिगर दिखाया था, तो आपको एग्जैक्ट अमाउंट भी मिल जाएगा। लगभग 20 रुपये के आसपास उन्होंने शेयर को बेचा था, और उनको कितना यहाँ पे मिला था, लगभग 58 करोड़। ठीक है, मुद्दे की बात क्या है, उन्होंने 20 रुपये पे शेयर निकाला था क्योंकि जबरदस्त कोविड में हालत खराब थी। आज वही शेयर, ठीक है, ऊपर से गिर गया आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, बट आज भी कितने पे है, 62 रुपीज़ पे बेचा था, कितने, 40 के आसपास, मतलब 42 रुपीज़ वहाँ से हम लोग को बढ़ते हुए देखने को मिल चुका है। आप मल्टीप्लाई करके देखना, 42 इंटू जो उन्होंने माल बेचा था 2.75 करोड़ के अगर मैं बात करूँ तो दोस्तों ये लगभग 100 करोड़ के भी पार चला जाता है। मतलब क्या है कि वी वैद्यनाथन जी ने अगर शेयर्स नहीं बेचे होते तो आज उनको यहाँ पे 110 करोड़ का जो लॉस यहाँ पे हो रहा है शेयर्स बेचने के कारण, मतलब होल्ड किया होता, ठीक है, वो नहीं होता। मतलब 20 पे बेच दिया भाई, मतलब 3 गुना बढ़ गया वहाँ से शेयर। आप देख सकते हो, ये भी ऊपर से गिर रहा है तब से मैं बात कर रहा हूँ, वरना टॉप लेवल की बात करें तो आई गेस शेयर ने 100 को भी एक बार टच किया ही था। मतलब हम कह सकते हैं कि वहाँ से 5 गुना शेयर बढ़ गया था। ठीक है, कंपनी के सीईओ होके, एमडी होके भी उनको पता नहीं है कि टॉप क्या है एंड बॉटम क्या है करके। यही तो चीज़ें मैं आप लोगों को कंक्लूजन के फॉर्म में बताना चाह रहा हूँ भाई, इतने बड़े बड़े लोगों को नहीं पता है और आप कहते हैं कि टॉप और बॉटम फाइंड करे करके। चलो अभी भी नहीं समझ में आ रहा है, एक और तीसरा एग्जांपल लेते हैं, बट उससे पहले जरूर अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लग रहा है तो जरूर लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना, आपके लाइक के कारण मेरा भी मोटिवेशन बढ़ जाता है। तो चलो तीसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं, इनको तो आप जरूर जानते होंगे, यस, आदित्य पुरी जी। सो आदित्य पुरी जी आप सब लोग पता है पहले एचडीएफसी बैंक को चलाते थे, फॉर्मर सीईओ रह चुके हैं। ठीक है, तो उन्होंने भी क्या किया था, कोविड के वक्त ही अपने शेयर्स यहाँ पे बेच डाले थे। आप चेक कर सकते हैं कितने शेयर्स बेचे थे, तो मतलब कितना अमाउंट मिला था, लगभग 850 करोड़। ठीक है, पूरा उनके पास जो स्टेक था 95% के आसपास का स्टेक उन्होंने बेच डाला था। एंड मतलब लिटरली पूरा मार्केट मतलब सरप्राइज हो चुका था कि हो क्या रहा है करके। ठीक है, काफ़ी स्पेकुलेशन मार्केट में स्टार्ट हुए थे कि मतलब इतने बड़े बड़े लोग माल बेच रहे, 850 करोड़। जस्ट इमेजिन, उन्होंने अपना माल बेच दिया था कोविड के समय में, मतलब हम कह सकते हैं 900 रुपये के आसपास आप पकड़ सकते हो। तभी एचडीएफसी बैंक 800, 900, 700 के आसपास हम लोग को चलते हुए देखने को मिलता था। आज एचडीएफसी बैंक 1800 पे है, मतलब वहाँ से हम लोग को डबल होते हुए देखने को मिल चुका है। मतलब जितना उनको यहाँ पे मिला 850 करोड़, ठीक है, उतना ही उनको वो अमाउंट मिल सकता था। मतलब आज उनके होल्डिंग लगभग 1600 करोड़ से भी ऊपर की होती, बट उनको मिला कितना, 850 करोड़, क्योंकि उन्होंने पहले अपना माल यहाँ पे बेच दिया। अगेन दोस्तों वही चीज़ तो कह रहा हूँ कि कंक्लूजन क्या है कि अरे जैसे मैंने आप लोगों को बताया यहाँ पे कि हमारे इंडिया के नंबर 1 जो इन्वेस्टर थे उनको भी टॉप बॉटम पता नहीं है। ठीक है, उसी के साथ साथ कंपनी के खुद मैनेजिंग डायरेक्टर हो, सीईओ हो, उनको भी पता नहीं भाई। अगर उनको पता होता भाई तो शेयर्स वहाँ से 4-4, 5-5 गुना हो चुके। ठीक है, तो वो नहीं होने चाहिए थे, वो नीचे जाने चाहिए थे। तो यही चीज़ दोस्तों मैं आप लोगों को यहाँ पे फाइनल कंक्लूजन में भी यही बताना चाहता हूँ कि प्लीज़ टॉप एंड बॉटम क्या है इसके पीछे मत भागो, टोटल वेस्टेज ऑफ टाइम। ठीक है, टेक्निकल वाले आपको लिटरली कोर्स बेच कर पागल बना देंगे। ठीक है, किसी को टॉप बॉटम पता नहीं होता है। एंड ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, ये बात आपको पता ही है, विजय केडिया सर ने भी बोली थी
क्या बोला था, उनका कोड भी है कि अगर टॉप और बॉटम की अगर हम लोग बात करें, सिर्फ दुनिया में 2 लोगों को पता है टॉप और बॉटम क्या है करके। मतलब क्या है, ओनली 2 पीपल कैन बाय एट बॉटम एंड सेल एट द टॉप। कौन है वो 2? एक है भगवान हम कह सकते हैं, ठीक है, क्योंकि उनको तो सब कुछ पता होता है। एंड दूसरा कौन है इंसानों के कैटेगरी में? झूठ बोलने वाला इंसान, लायर, ठीक है, क्योंकि हो ही नहीं सकता, ठीक है। इतने सारे एग्जाम्पल मैंने आप लोगों के सामने यहाँ पे रख दिए, ठीक है। तो फाइनल कंक्लूजन में अगेन आपको यही कहना चाहूंगा, प्लीज इस चक्कर में मत रहना भाई। काफी लोग आपको बेवकूफ बनाते रहेंगे, कितने सारे एड्स चलते रहते हैं, आपको पहले ही बता देंगे कौन एंट्री कर रहा है और किसी को नहीं पता है भाई। एक ही उद्देश्य होता है भाई, कुछ भी करके आपको कोर्स चिपकाए और उसी से उनको पैसे यहाँ पे मिल जाएंगे। मैं ओपनली कह रहा हूँ, देखिए मैं कोर्स के खिलाफ नहीं हूँ, ठीक है। कोर्स से आपको सीखने को मिल जाता है भाई, जिसको जल्दी सीखना है करके। बट जो चीज़ पॉसिबल ही नहीं है उसके बारे में आपको बताना कि भाई ऐसा है वैसा है करके, तो टोटली मतलब झूठी बातें फैलानी जैसी चीज़ें होती है। तो याद रखना, किसी को टॉप बॉटम पता नहीं, अरे भाई किसी को सोच कर देखिए टॉप बॉटम पता है, ठीक है। इतना कोई महाज्ञानी इंसान अगर अवेलेबल है तो अंबानी अदानी बिजनेस ही बंद कर देंगे। उनके पास इतना पैसा है, ठीक है, वो इस महान इंसान को ही बोलेंगे कि आओ भाई हम तुम्हें दे देते हैं, जितना चाहिए उतना पैसा देते, ये लो हमारे करोड़ों रुपए ले लो, ठीक है, बॉटम पे खरीद लो, टॉप पे बेच दो। क्यों फालतू में इतना सीमेंट स्टील का बिजनेस करके मुश्किल से 10-15-20% का मतलब रिटर्न जनरेट करने का, उसमें भी इतना सारा रिस्क, ठीक है। इससे अच्छा आप ही हम हमारे लिए काम कर दो हमारा पैसा डबल ट्रिपल करके, ठीक है। इलॉन मस्क भी क्यों करता भाई इतना सारा बिजनेस, वो भी यही करता, टॉप बॉटम बिजनेस करने पड़ते ही नहीं बातें। तो अगेन कह रहा हूँ दोस्तों, इस चक्रव्यूह से, ये जो माया जाल है ना, जो झूठा जाल आपके लिए फैलाया जाता है, उससे बचो, ठीक है। टॉप बॉटम किसी को भी नहीं पता होता है भाई, अगर किसी को पता होता तो लाइफ कितनी आसान हो जाती, ठीक है। बॉटम पे आया चलो खरीद लो, टॉप पे आया चलो बेच दो करके, ठीक है। और 100 बार बोलोगे तो कभी तो एक बार जाके हिट होगा, तो उसी का ही वो क्या करते हैं, स्क्रीनशॉट दिखाते हैं, वीडियो दिखाते हैं, ठीक है, रिकॉर्ड करते हैं। ऐसा 10 बार बोलेंगे, जैसे कि अभी मान लो मैच चल रही क्रिकेट में, अरे ये प्लेयर सेंचुरी मारेगा, अरे विराट कोहली सेंचुरी मारेगा, अरे मारेगा मारे, ऐसा बोलते रहो, एक मैच तो रहेगी कि कर ही देंगे, स्कोर बोलेंगे अरे देखो मैंने बोला था कि नहीं, बस उसी की क्लिप निकालेंगे और दिखा देंगे कि देखो मैंने जैसे ही बोला हो गया करके। तो इस चीज़ से बचो भाई। 3 एग्जाम्पल मैंने आपको दिखा दिए, इसके बाद भी अगर आप नहीं सुधरे, ठीक है, फिर भी आपको फिर लोग तो लूटते रहेंगे, ठीक है। मैं आपको बस इतना ही यहाँ पे कहना चाहूँगा, किसी को टॉप बॉटम पता होता नहीं है, ठीक है। शेयर मार्केट में अगर आप हो, एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, तो अच्छे बिजनेस के ऊपर फोकस रखो। बिजनेस चल रहा है तब तक आपकी कंपनी जिंदा है, आपका शेयर जिंदा है। बिजनेस खराब, आपकी कंपनी खत्म, आपका शेयर खत्म, इतना सिंपल होता है। बट हमें बिजनेस को स्टडी नहीं करना है, वो बोरिंग चीज़ होती है, दिमाग दर्द कर लेता है। तो ठीक है भाई, फिर ये लुटेरे ऐसे आ जाते, आपको बर्बाद करके चले जाते हैं। तो जितना हो सके मैंने तो मेरे साइड से बोल दिया है, बाकी आपकी मर्जी। वीडियो पसंद आया होगा तो चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।